एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस एक दिन बचा है, कल मेरा स्टॉल लगने वाला है। तो जो आखिरी जोर होता है ना, आखिरी आजमाइश वो चल रही है। तो वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। खजूर रोल्स बन चुके हैं, कुकीज बन चुके हैं। आज मैं बनाऊंगी केक। केक को मैंने लास्ट दिन के लिए रखा था क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है। तो मैंने सोचा था कि इसको फ्रेश बनाकर तैयार करके रखूंगी। तो आज मैं केक्स बनाऊंगी और फिर शाम की तरफ मैं सारी पैकिंग करूंगी। तो केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज उसको जाकर चेक कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी केक है, होल व्हीट बनाना केक है। आज शॉर्ट में इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत कम टाइम बचा है, तो चलिए। अच्छा, मैं आपको केवल इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, क्वांटिटी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूं। तो अगर मैं क्वांटिटी बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज रेसिपी लिंक चेक कर लीजिए और वहां चेक करके आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस मिक्सिंग बोल में मैं डाल रही हूं दही। दही एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए और बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल, एकदम न्यूट्रल फ्लेवर वाला होना चाहिए रिफाइंड ऑयल भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी ब्राउन शुगर। मैं यहां रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूं ताकि हमारा केक हेल्दी बने। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा वेनिला एसेंस। आप चाहे तो इसकी जगह दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी बनाना प्यूरी। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले मैंने यहाँ पे छन्नी रख दी है इस बोल के ऊपर। अब इसमें मैं डाल दूंगी गेहूं का आटा। हम इसे मैदे से नहीं, गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो काफी हेल्दी केक है। अब डालूंगी डार्क कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आधा छोटा चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है। एक बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। छान लेंगे। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और इसका जो बैटर है वो सेमी थिक होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। मुझे बैटर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला। मैं पानी इसलिए ऐड कर रही हूं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मिल्क पाउडर मिलाया हुआ है। तो बहुत ज्यादा दूध वगैरह मिलाएंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा चॉप किया हुआ अखरोट। इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा मिला दूंगी और सारे अखरोट के पीसेस को इस आटे से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बैटर में ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि अखरोट जो है वो नीचे की तरफ बैठेंगे नहीं, सिंक नहीं होंगे। अब हम इसे बैटर में ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे एक बार और ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इन्हें मोल्ड्स में भर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले ही दिखाया है, ये मोल्ड्स मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। इसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है। अब इन सारे मोल्ड्स में हम ये बैटर को फिल कर लेंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, 3/4 ही भरना चाहिए
क्योंकि बेक होने के बाद ये फूलेगा भी। तो अगर आप पूरा ऊपर तक भर देंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आपने केवल 3/4 ही भरना है। और इसी तरह से मैं बाकी मोल्ड्स भी तैयार कर लूंगी भर के इस बैटर से। तो देखिए मैंने सारे मोल्ड्स को फिल कर दिया है। टैप कर लेंगे इन्हें ताकि ये इवनली स्प्रेड भी हो जाए और अगर इनमें कोई एयर बबल है तो वो भी रिलीज हो जाए। अब ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे चॉप्ड वॉलनट्स, दिखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी और मजेदार हो जाएंगे ये केक। अवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 10 मिनट के लिए। अब हम इन तैयार किए हुए मोल्ड्स को अवन के अंदर डाल देंगे। तो एक साथ, क्योंकि ये छोटे मोल्ड्स हैं, तो एक साथ 6 मोल्ड्स इसमें चले जाएंगे। और अब हम इन्हें करीब 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं केक्स बेक हुए कि नहीं हुए। बेक हो गया है, निकाल लेते हैं इन्हें बाहर। परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। बाकी भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये 6 बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं बाकी भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इनको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें रैप करेंगे। तो देखिए मैंने इतने सारे केक्स बना लिए हैं और मुझे अभी और बनाने हैं, काफी सारे बनाने हैं। उसके बाद डब्बों की पैकिंग शुरू करूंगी। और फिलहाल मैं जा रही हूँ मोबाइल एक्सेसरी शॉप में, मेरे घर के पास ही है। तो मुझे वहां से पावर बैंक लेना है, क्योंकि कल जो ये स्टॉल है ये सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है और मुझे नहीं पता कि वहां पे पावर सप्लाई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मोबाइल को चार्ज रखना जरूरी है, तो इसलिए मैं पावर बैंक लेने जा रही हूँ। वापस आकर फिर और केक बेक करूंगी। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ पेट्रोल पंप में डीजल भरवाने के लिए रुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी कम है डीजल और कल सुबह मुझे जाना है, तो उस समय शायद पेट्रोल पंप ना खुला हो, तो इसलिए मैं डीजल भरवा रही हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं पावर बैंक। बना दिया ना? तो फाइनली पावर बैंक मिल गया मुझे यहीं पे। चलते हैं। तो देखिए ये पावर बैंक लिया है मैंने और मेरे बहुत काम आएगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आपको कनेक्शन नहीं मिलता है फ़ोन को प्लग इन करने के लिए, चार्ज करने के लिए, तो उस समय ये बहुत काम आता है। तो पावर बैंक को तो मैंने चार्ज पे लगा दिया है और अब दोबारा से मैं केक बनाने की तैयारी पे लगती हूँ। काफ़ी सारे केक और बनाने हैं मुझे, तो चलिए शुरू करते हैं। मिलती हूँ आपसे। और ये बनाना केक का लास्ट बैच बेक हो रहा है और जब तक ये बेक हो रहा है मैं कुकीज़ पैक करना शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद खजूर रोल भी पैक करना है, काफ़ी सारा काम है। तो चलिए कुकीज़ पैक करना शुरू करते हैं। तो कुकीज़ को पैक करने के लिए मेरे पास इस तरह के बॉक्सेस हैं। इनको पहले मुझे असेंबल करना पड़ेगा। और एक पैक में 250 ग्राम 250 ग्राम्स कुकीज़ आते हैं। ये है मेरा वेइंग स्केल। तो चलिए अब कुकीज पैक करना शुरू करते हैं। तो 250 ग्राम्स में करीब 14 या 15 कुकीज आते हैं। बहुत ही हेल्दी कुकीज हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए ये हो गया एक पैक तैयार। इसी तरह से मैं बाकी पैकेट्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये रेडी है एक पैक, इसमें मैं टेप लगा दूंगी।
इसका स्टिकर भी लगा देंगे। और साइड में मेरा लोगो। और ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी। इसी तरह से मैं बाकी बॉक्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। सो गाइस, पहले दिन के लिए कुकीज के 36 डब्बे तैयार हो गए हैं। ये देखिए। और अब बारी है खजूर रोल्स की। तो चलिए अब खजूर रोल पैक करते हैं। तो चलिए अब खजूर रोल पैक कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं बाकी डब्बे भी पैक कर लेती हूँ। और फाइनली खजूर रोल भी पैक हो गए। मैंने कल के लिए 50 डब्बे तैयार किए हैं। ये हो गए कुकीज़ के डब्बे और ये हो गए खजूर रोल के डब्बे। इतना ज़्यादा टाइम लग गया खजूर रोल कट करने में। टाइम देखिए आप क्या हो रहा है, 1 बजने वाले हैं। और अभी मुझे केक भी पैक करना है। केक अभी रह गया है, कुकीज़ और खजूर रोल तो हो गए हैं। और कल सुबह सुबह जल्दी उठना भी है। ओह माय गॉड, कैसे होगा। और देखिए ये है बनाना केक। इतने सारे बनाए हैं मैंने कल के लिए। अभी इन्हें भी पैक करना है। बस ये पैक कर लूँ, उसके बाद काम ख़त्म है। उसके बाद कल सुबह की तैयारी। तो चलिए फटाफट इसे भी पैक कर लेती हूँ। मुझे लगता है आज मुझे सोते सोते 2-2:30 बज ही जाएंगे। तो केक को तो सीधा क्लिंग फिल्म में ही रैप करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद मुझे, लेकिन केक काफ़ी सारे हैं तो 1 घंटा तो मुझे लगता है लग ही जाएगा। तो ये हो गया पैक। इसी तरह से बाकी भी पैक कर लेती हूँ। और फाइनली बनाना केक्स भी पैक हो गए। और टाइम देखिए 2 बजने वाले हैं। गाइस हालत देखिए, काम निपटाते निपटाते सब कुछ करते करते सुबह के 2:30 बज चुके हैं। और मुझे 5 बजे दोबारा से उठना है, क्योंकि ये सारा सामान गाड़ी में लोड करना है, तैयार होना है। उससे पहले मेड आएगी, उससे काम करवाना है। तो बहुत सब कुछ है। और केवल मुझे लगता है सोने के लिए मुझे 2 घंटे ही मिलेंगे। और बिना नहाए मैं सोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि दिन भर आज मैं काम पे लगी हुई हूँ। तो बहुत गर्मी भी हो रही थी और पसीना भी आया हुआ है। तो फटाफट नहा के मैं जितना भी नींद पूरी कर सकूँ कर लेती हूँ। और आज किसी तरह से ये व्लॉग बनाया है, तो जैसा भी बनाया है प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अब मैं आपको मिलूंगी कल सुबह। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।